बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक बेबस नन्हा सा बच्चा होता है और वालिदैन के रहम करम पर होता है। फिर रेंगने लगता है, फिर पाँव पर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, बोलने लगता है, लड़कपन आता है, फिर जवानी और जवानी के बाद फिर बुढ़ापे का सफ़र शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र में इजाफे के साथ अल्लाह पाक उसके साथ क्या मामला फरमाते हैं ये भी आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अहले दानिश उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसके कान पर बाल आ जाएं। यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है। और इसके अलावा ज़िंदगी और रिस्क में बरकत के लिए चंद आमाल भी आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले यह हदीस मुलाहजा फरमा लीजिए कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में अल्लाह पाक बंदे के साथ क्या मुआमला फरमाते हैं। मसनद अहमद और मसनद अबू यला में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बहम पहुँच जाए। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों जुनून, जज़ाम और बर्स से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और सय्यात को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शिफात करने का हक देते हैं। इसकी शिफात कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब अमीन, अल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्द यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र में पहुंचकर उमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामा आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत व क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। प्यारे भाइयों, इस हदीस में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहम व करम का जिक्र है। इसी के पेश नज़र किसी बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। यानी अल्लाह उस शख्स पर अपने रहम व करम से रिस्क की तंगी नहीं भेजता। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि बंदा अपने रिस्क में बरकत के लिए ऐसे अमाल करता रहे जो रिस्क में बरकत का बाइस है। कुरान और हदीस की रोशनी में चंद अमाल आपको बताता हूँ। ये अमाल ऐसे हैं जिनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ज़रूर बरकत हासिल होगी। मेरे भाइयों, पहला अमल ये है तौबा इस्तग़फ़ार। कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए रिस्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है, मैंने उन यानी अपनी कौम से कहा अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10-11। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाते हैं और उसे ऐसी राहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसका उसके वहमो गुमान में गुज़र तक नहीं होता। बरिवायत अबू दाऊद। प्यारे भाइयों, दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना है, यानी तक़वा इख्तियार करना है। अल्लाह के आमाल पर अमल और शरअन ममनू चीज़ों से इज्तिनाब का नाम है। तक़वा उन उमूर में से एक है जिनसे रिस्क में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा और उसको वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से उसको गुमान भी ना होगा। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पादाश में उनको पकड़ लिया। सूरह आराफ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि बरकत का मतलब दौलत की कसरत नहीं बल्कि किफ़ायत है, यानी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। बहुत से लोग कसरत माल के बावजूद मुआशी तंगी का रोना रोते हैं और मुआशी तौर पर बहुत से बज़ाहिर दरमियाने दर्जे के लोग इंतहाई इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये फ़र्क सिर्फ बरकत की वजह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, मेरी इबादत में मुनहमिक रहो, मैं तेरा दिल गिना से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरत मशागिल से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद नहीं करूंगा। बरिवायत इब्ने माजा। प्यारे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी बरकत का सबब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है, मगर अल्लाह अपनी तरफ से मग़फ़िरत और फजल यानी रिस्क में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बड़ा इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा। बरिवायत इब्ने माजा। मेरे भाइयों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक भी बरकत का बाइस है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे वुसअत रिस्क और लंबी उम्र की ख्वाहिश हो उसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बरिवायत सही बुखारी। और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लंबी उम्र, वुसअत रिस्क और बुरी मौत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हो उसे अल्लाह से डरना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक सिला रहमी करना चाहिए। बरिवायत मसनद अहमद। याद रहे कि सिला रहमी का जामे मफहूम ये है कि हस्ब गुंजाइश रिश्तेदारों के साथ खैर खाही और भलाई का मुआमला किया जाए और शरूर व फितन से उन्हें महफूज रखा जाए। इसके अलावा कमज़ोरों के साथ हुस्न सुलूक भी बरकत का बाइस है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों को उनकी कमज़ोरियों की वजह से रिस्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हज़रत मुसअब बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि साद ने देखा कि उन्हें दीगर लोगों पर फजीलत हासिल है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमज़ोरों के तुफ़ैल ही तुमको रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बरिवायत बुखारी शरीफ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरी रज़ा अपने कमज़ोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमज़ोरों की वजह से रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बरिवायत मसनद अहमद। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔